बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूंगा कि आपने एक बहुत ज़्यादा कॉमन सा जुमला है जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जी मेरा जिस्म टूट रहा है। तो टूट रहा है का मतलब ये है कि या तो इनके पूरे जिस्म में दर्द है, या तो इनका जिस्म सुबह उठते ही फ्रेश नहीं होता, जिस्म पूरा अकड़ा हुआ होता है, या पूरा दिन उनको थकावट ज़्यादा महसूस होती है, वो लेज़ीनेस फील करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर किसी को ये मसला है तो इसको ठीक कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी नींद को देखें कि आपकी नींद पूरी हो रही है, जो कि आइडियल अमाउंट ऑफ नींद है जो कि 8 घंटे है, वो आप पूरी कर रहे हो। अगर इस सवाल का जवाब ना आ रहा है तो आप अपनी नींद को ठीक करें। नींद ठीक करोगे तो ये मसले ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि 3 बजे 2 बजे इवन के 4 बजे सोते हैं और सुबह फिर ऑफिस वगैरह के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना होता है तो 7 बजे 8 बजे उठते हैं। तो उनकी जो नींद होती है वो पूरी नहीं होती, उनका जो नींद का साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स उनमें आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा एज में चले जाए तो अगर शुगर की बीमारी है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसकी वजह से भी हो सकती है ये चीज़ें। ये डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते हैं तो बदन पूरा अकड़ा हुआ होता है, पट्टों में खिंचाव फील होता है। उसके बाद थोड़ा अगर एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो उसके बाद ठीक हो जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह से शाम तक वो ऐसे ही लेज़ी रहते हैं, जिस्म में दर्द होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी है और कैसी बीमारी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा सा चलते हैं तो उनको थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये एक्चुअल में होता है विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी के साथ। अगर किसी को जल्दी थकावट महसूस होती है तो इसका मतलब यह है कि विटामिन डी की कमी है और या विटामिन B12 की कमी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी एल्डर एज की। या एल्डर एज से मुराद ये है कि 60 ईयर्स से ऊपर जो लोग हैं तो उनमें अक्सर होता ये है कि वो हिस्ट्री के साथ आते हैं या वो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दर्द हो रहा है, घुटनों पे दर्द है, कंधों पे दर्द है या और जॉइंट्स में दर्द है। तो उनका जिस्म अगर टूट रहा है तो उसका रीज़न ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसको हम हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं। और ये ज़्यादातर फीमेल्स में जो है वो कॉमन है, फीमेल्स में कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा डिप्रेशन जो होता है वो भी एक एलिमेंट है। अगर एक चीज़ आपके ग्रिप में नहीं है, एक चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर टेंशन भी ना लें। अगर एक चीज़ में आप कुछ कर सकते हैं तो उस पर अगर आप टेंशन लेते हैं तो आप सोल्यूशन भी सामने आ जाएगा, आप सोचेंगे सोल्यूशन के लिए। एक चीज़ अगर आपके अंडर नहीं है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टेंशन पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे थोड़ा सा अगर आप ग्रिप ला सकते हैं या कम कर सकते हैं तो फिर आपका यह मसला उसके साथ भी ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा अनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, ये भी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनके साइकिल्स होते हैं तो उनसे ब्लड लॉस होता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। ये जो बॉडी है, बॉडी के टूटने की, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द के, जॉइंट्स के दर्द के या पट्टों में खिंचाव के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद अगर हम मेल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ज़्यादातर मेल जब इससे इफेक्ट होते हैं तो आप खुद ही देख लें, उनका या वेट ज़्यादा होगा, ओवर वेट होंगे, या उनका सेडेटरी लाइफस्टाइल होगा, वो बिल्कुल एक्सरसाइज ही नहीं करते होंगे, बिल्कुल पैदल नहीं फिरेंगे और एट्सेट्रा। यही चीज़ें होती हैं मेल्स में अक्सर, इन चीज़ों को जो कि ये सिम्टम्स हमारे सामने लाती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए मैं समझाऊँ कि अपने ब्लड को मॉनिटर करें, हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है उसको चेक करें, विटामिन डी की डिफिशिएंसी देखें, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी देखें। अगर ये डिफिशिएंट भी नहीं है तब भी एटलीस्ट सर्दियों में उनको मेंटेनेंस डोज लेना चाहिए। 60 ईयर्स के ऊपर की लोगों के मैं बात कर रहा हूँ। आजकल तो टीके मिल रहे हैं, वो उसको बस तोड़ के पी जाए, बात ख़त्म। तो ये भी ईजी है। इसके अलावा फिज़िकली अपने आप को एक्टिव करें, एक्सरसाइज किया करें। जितना आप एक्टिव होंगे उतना आपका लेज़ीनेस ख़त्म होगा, सुबह उठ के आप फ्रेश होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी नींद पूरी कीजिए। अगर आप अपनी नींद पूरी करते हो, आपकी नींद पूरी है तो आपके बहुत सारे मसले इससे भी ख़त्म हो जाते हैं। आप खुद ही ट्राई कर ले, आप एक हफ़्ता ऐसे करें कि अपनी नींद पूरी करें तो उसके साथ आप ऐसे ही फ्रेश होने लगेंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।